हेलो स्टूडेंट, आज के हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी में डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे। अगर जिस भी स्टूडेंट को या फिर उसके रिलेशन में या फ्रेंड्स को नर्सिंग पैरामेडिकल 2020 में ही करना हो, तो आप लोग ज़रूर उनको शेयर करें ये वीडियो, और ज़रूर उनको बताएं कि 2020 में आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के कोर्स कर सकते हैं, या KGMU यूनिवर्सिटी से अगर BSc नर्सिंग जिसको करना है, और अगर नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के कोई भी डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करना है तो वो UP UMS यूनिवर्सिटी सेफई में जो है CP नेट के नाम से फॉर्म निकालेगी। अभी निकाली नहीं है। जैसे ही फॉर्म निकलेगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन दिया जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को झांसी से BSc नर्सिंग करना है तो 2020 में ही कर सकता है। मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब डिस्कस किए जाएंगे। अभी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता कॉलेज में जाएंगे हम, तो ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट, ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 387 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कह रहा है किसी तत्व का परमाणु भार एटॉमिक वेट 35 है और उसका तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो उस तत्व की प्रोटॉन की संख्या होगी। तो ये तो सरल क्वेश्चन है। जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन जितने ही होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर एक किसी भी एलिमेंट में सेम होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन 18 दे रहा है तो प्रोटॉन भी 18 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही सही हो जाएंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन में, किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन उसमें है, तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 18 ही होगी, क्योंकि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने प्रोटॉन भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अणु में बंध कोण अधिकतम होता है। कि सभी स्टूडेंट को हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब तो आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं देखते हैं। वो एलिमेंट जो सेंट्रल एलिमेंट होता है कितना बॉन्ड बनाता है, तो उसी से हम निकाल लेते हैं। जितना अधिक वो उसका हाइब्रिडाइजेशन, जैसे एसपी में कितना होता है बॉन्ड एंगल जो होता है, बंध कोण पूछ रहा है, तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो एसपी में 180 होता है। एसपी टू में कितना होता है, 120 होता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो देख लीजिए बॉन्ड एंगल सबसे अधिक किसमें कह रहा है, तो इसमें CH4 में, तो sp3 हो जाएगा। कैसे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है, तो 4 हाइड्रोजन ऐसे बना दीजिए, 4, तो sp3 हो जाएगा। इसीलिए इसका नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, CO2, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से और डबल बॉन्ड यहाँ से, तो 1 और 2 है, तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और बॉन्ड एंगल 180 होता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। बॉन्ड एंगल सबसे अधिक CO2 में होगा। तो ये आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, और पूछे जाने के 100% चांस भी हैं। तो देख लीजिए, इसमें कह रहा है यक्स एक एलिमेंट दे रहा है, इसमें एटॉमिक नंबर 92 दिया रहा है और एटॉमिक वेट 238 दिया गया है। फिर इसको ये देख लीजिए 92 दिया गया, 92 प्लस 238 को जब रिएक्ट कराया गया है तो ये कितना A बना है, और प्लस 2He हीलियम और 4। तो देख लीजिए एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक वेट इसमें 4 है, तो 2 एटॉमिक नंबर में घटा दीजिए और एटॉमिक वेट में 4 घटा दीजिए। तो अगर 2 एटॉमिक नंबर में घटाएंगे, 92 में से 92 में से 2 घटेगा तो 90 आ जाएगा, और एटॉमिक वेट में से जो होता है वो 4 घटाना है, तो 238 238 में 4 घटाएंगे तो 234 आ जाएगा। अब हम लोग का यही देखना था। अब इसमें से क्या वो पूछ रहा था, ए जो होता है उसके न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो एटॉमिक वेट इक्वल टू कितना होता है। अब ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ए कितना 90 आया था और 234 आया था। अब एटॉमिक हम लोग को न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है क्या, प्रोटॉन। एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन ही निकालना है। तो प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर जितना होता है। तो एटॉमिक वेट कितना दिया गया है, 234 दिया गया है, बराबर प्रोटॉन कितना है, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो 90 आया है, 90 और प्लस न्यूट्रॉन ही निकालना है। तो न्यूट्रॉन जब निकालेंगे, न्यूट्रॉन इक्वल टू करेंगे 2
234 में से घटाएंगे कितना, 90 घटाएंगे, तो जब यहाँ से घटाएंगे 4 हो जाएगा, और इसमें 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आपका 244 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 144 आएगा जब घटाएंगे 90। 234 से घटाएंगे, 234 से 90 घटा लीजिए, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ से एक 2 में से निकालेंगे, 13 में से 9 4 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 144। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, लगाया भी गया, क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया गया है, और हम एक्सप्लेन भी कर दिए। एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक वेट कितना था? 234 था उसका, जब ये का 90 और 234 एटॉमिक वेट था, और इसका जो प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो 90 रखेंगे प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, 234 माइनस 90 करेंगे, 144 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। 290 नंबर क्वेश्चन क्या है? 290 नंबर क्वेश्चन जो है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है? आइसोटोप जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन नंबर जो होता है यूरेनियम का वह आइसोटोप है जो परमाणु रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अपक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 403 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में भी पूछने के चांस रहते हैं, बट ये केमिस्ट्री में ही पूछा जाता है अधिकतर। तो 403 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाफिंग गैस जो होती है वो क्या होती है? हंसने वाली गैस जो होती है। फर्स्ट ऑप्शन NO दे रहा, बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी ऑप्शन N2O नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑप्शन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो N2O जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड होती है, NiTROUS नाइट्रस ऑक्साइड, यही क्या होती है? लाफिंग गैस होती है। लाफिंग गैस को N2O कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। और स्टूडेंट, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखिए, तो आप लोग को सभी क्वेश्चन एकदम याद हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि हमें 4-5 बार देखना चाहिए, तो आप लोग उस क्वेश्चन को रीड डाउन भी कर लीजिए। देख लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग को उसको रीड डाउन प्लस नोट डाउन भी दोनों करना है। पहले रीड करिए, फिर क्या करिए, READ पहले रीड करिए, फिर नोट करिए नोटबुक में। तो ये दोनों आप लोग करके और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 412 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कह रहा है बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। तो ये एक ट्रिक देख लीजिए, बायल ट्रिक नहीं है, ये सोचने की क्षमता अगर बढ़ाएंगे आप थिंकिंग, तो आप लोग ये क्वेश्चन जितने भी नियम आते हैं, बायल चार्ल्स, ये सब आप एकदम कर ले जाएंगे। जैसे देख लीजिए, बायल लिखा, बायल से आपको क्या याद करना? बॉयल याद करना, बॉयलिंग टेम्परेचर। तो बॉयल से क्या करेंगे? बॉयलिंग टेम्परेचर याद करेंगे। बॉयल में टेम्परेचर जो होता है, बॉयल्स नियम जो होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आप लोग ऐसे याद करेंगे। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कह रहा है नियत दाब होती है, नियत तापमान होती है, नियत दाब तापमान दोनों होती है, नियत दाब लेकिन परिवर्तित होती है। तो इसमें जो होती है PB, ये PB = NRT, ये क्या है? गैस लॉ है। तो आप ये लगाएंगे। इसमें क्या कांस्टेंट होता है? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। तो आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करिए। ये देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स के नियम नियत तापमान कांस्टेंट टेम्परेचर की स्थिति में लागू होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा अनुपात होता है। ये देख लीजिए क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन मीन्स वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम, ये देख लीजिए, वॉल्यूम आयतन उसके दाब इसके प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स उल्टा होता है। ऐसे देख लीजिए, PB = NRT, ये लगाइए। RT कांस्टेंट करेंगे तो इसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम है, ये तो N तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और PB ये है। PB को जब ये आप करेंगे = करेंगे तो बराबर ये 1/B हो जाता है। तो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो क्या? वॉल्यूम घटता है। तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो यही कह रहा है। देख लीजिए, इसमें क्या फार्मूला आता है? P = B आता है, क्योंकि K भी कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा किसी चीज़ का। तो यही बॉयल्स लॉ है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन 413 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहा जाता है। तो ये नियम जो दिया था, ये रूल्स जो दिया था, ये किसने दिया था? ये एवोगाद्रो नियम है, जो एवोगाद्रो कांस्टेंट नियम होती है। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या, जो जैसे देख लीजिए PV = NRT। तो n की बात कर रहा, हम कह रहा मोल जितने होते हैं वो समान होते हैं तापमान और दाबमान। तापमान टेम्परेचर और दाब प्रेशर की समान स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन जो वॉल्यूम होता है में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम एवोगैद्रो के नियम कहा जाता है। तो यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कहता है क्या कहता है? कहता है चार्ल्स का नियम क्या है। चार्ल्स हम ऐसे ही याद किए थे, थोड़ा बुरा है लेकिन क्वेश्चन मैं बहुत साल किया हूँ। चार्ल्स से क्या याद किए थे? चप्पल याद किए थे। आधा पा डबल पा ला, तो आधा पा और डबल पा भी आया, तो इसमें प्रेशर लिख लीजिए PRESSUR। प्रेशर क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या चार्ल्स का नियम में क्या कांस्टेंट होता है? चप्पल में आधा पा डबल पा प्रेशर कांस्टेंट होती है। तो ये देख लीजिए PV = NRT लगाएंगे, PV = NRT। अब चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाती है? टेम्परेचर के। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें K कांस्टेंट होता है, तो B/T = K हो जाता है। और ये B1/B2 = T1/T2। K अगर निकालेंगे तो कांस्टेंट निकालेंगे, B/2 करेंगे। तो ये चार्ल्स का नियम था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था और आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 420 420 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा NTP पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो दिया गया है, इसमें जो होती है प्रत्येक मोल गैस के लिए, एक मोल गैस के लिए जो होती है ये 22.4 लीटर होती है। बट यहाँ पे 44 लीटर दिया गया, तो इसका डबल किया गया। तो इसमें आप CO2 में NTP पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 होता है। बट यहाँ पे एक मोल में आप डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ 44.8 किया गया, यहाँ से इसको डबल किया गया, तो 2 मोल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या 2 है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर में CO2 के मोलों की संख्या 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी की एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 421 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन जो होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन 63.5 कह रहा है, B ऑप्शन 10 × 10⁻⁵ लीटर कह रहा है, C ऑप्शन 22.4 लीटर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर C ही करेक्ट हो जाएगा। 22.4 नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 422 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक गैस का रुद्रोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होगा? कह रहा है कि कोई भी गैस है, रुद्रोष्म दबाव मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है, ADIC एडियाबेटिक प्रोसेस में ये कि भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो हीट का आदान प्रदान होता है वो क्या होता है? हीट का आदान प्रदान नहीं होता। जैसे डेल्टा Q = 0 होता है किसमें? एडियाबेटिक प्रोसेस में। और इसमें जो टेम्परेचर होता है ये चेंज होता रहता है। टेम्परेचर वेरिएंट होता है, बट इसका जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो नहीं होता है। तो DQ = 0 एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी। DQ = 0 किस में होता है? एडियाबेटिक रुद्रोष्म दबाव में होता है। तो आप लोग ये देख लीजिए, इसमें कह रहा एक गैस का रुद्रोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम, उसका टेम्परेचर जो होता है 0 हो जाता है। 0 कभी नहीं होगा, गिरता है। और C ऑप्शन स्थिर रहता है, D ऑप्शन बढ़ता है। तो एक गैस का रुद्रोष्म दबाव जो एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है, प्रेशर जब लगाएंगे उसमें, तो उसके दौरान उसका तापक्रम, उसका टेम्परेचर जो होता है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर
नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 423, कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया अगर 300 सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के साथ कराने पर क्या बनती है? अगर हम क्या कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्लस हाइड्रोजन लेके कराएंगे, टेम्परेचर 300 सेंटीग्रेड रखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको मीथेन प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन एथेन दिया गया है, बी ऑप्शन मेथेन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कभी आसान क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जीके टाइप, तो ये भी देख लीजिए। जनरल नॉलेज से अगर क्वेश्चन टाइप में पूछता है तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन, सी ऑप्शन ऑक्सीजन और डी ऑप्शन अक्रिय गैस। तो हम लोग दो ऑप्शन देखते हैं, अगर तुक्का लगाना होता है तो ऑप्शन गलत ही करते हैं, नाइट्रोजन लगाते हैं। नाइट्रोजन होता नहीं है, अक्रिय गैस आर्गन भरी जाती है इसमें बल्ब में, तो आर्गन क्या होती है? ये अक्रिय गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस आर्गन भरा रहता है। और आर्गन गैस को कौन से साइंटिस्ट ने खोजा था? तो रामसे ने खोजा था। ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाता तो आप लोग स्किप करके देखते हैं, भगा के देखते हैं और उसमें आप लोग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो स्टूडेंट, वीडियो को आप लोग ज़रूर चैनल को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है। आप लोग एग्ज़ाम के पहले आप लोग को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, तो आप लोग शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में और अपने व्हाट्सएप नंबर में और अपने रिलेशन में, जो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के कोर्स 2020 में करना चाहते हैं। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, आपका सिलेक्शन पक्का ही होगा और मेरे चैनल से ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद।